और भाई ये जो मुइनाक शहर है वो एक काफी इंपॉर्टेंट शहर था। ये लेक भाई टॉक्सिक हो गया और उसकी वजह से यहाँ पे अलग अलग तरह के गैस पाने लगे, इनकी मिट्टी थोड़ी सी बर्बाद हो गई। इसलिए भाई इस प्रोजेक्ट को लोग भाई कहते हैं साइलेंट चेरनोबिल। पहले थी ये अराल सी, अब बन रखा है अराल डेजर्ट। जो काराकल पाक का जो एरिया है भाई वो अलग होना चाहता है उज्बेकिस्तान से। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो आपने देखा था कि मैं भाई आ गया था मुइनाक और अभी मैं रह रहा हूँ गेस्ट हाउस में, दिलवर गेस्ट हाउस भाई, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ अराउंड 500 रुपये पर नाइट के हिसाब से। पहले ये भाई मेरा बेड था, मैं थोड़ा काम वगैरह कर रहा था, मेरा सारा बैग वगैरह फैला हुआ, इसको मैं सर आऊँगा। ये 4 का था भाई बेड, बट इसमें कोई आया नहीं तो मैं अकेले रह रहा हूँ। और यहाँ पे चार्जिंग वगैरह का सिस्टम था। ये था भाई कॉमन एरिया, यहाँ पर नाश्ता भी मुझे सुबह सुबह मिला था, ब्रेकफास्ट। और अच्छा खासा बड़ा जगह था भाई, और ये बच्चा बड़ा क्यूट है, ये बहुत हेल्पफुल है ये जो आंटी है। और सुबह सुबह मतलब मैं आई थोड़ा लेट सो के उठा, 11 बजे सो के उठा, फिर भी उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट दिया। और ये बच्चा है कत्ती बजा बुत सरियाद कक दे लाते खरश। क्या कर रही है? प्रिवियत। बच्चा मेरे साथ खेल रहा है भाई। आज बच्चा, मैं उठा सुबह सुबह सो के, ये बच्चा रो रहा था, बच्ची मुझे कराए। उसकी मम्मी ने उसको कुछ कुछ डांट दिया, रोने लग गया एकदम बहुत ज़्यादा। फिर मैंने इसको एक टॉफ़ी दी और ये फिर एकदम शांत हो गया। तो बच्चा बहुत हेल्पफुल है, मेरे को बहुत पानी पिलाता है, चाय पिलाता है, मेरे से पूछता है चाय पीना है, चाय पीना है। इसको भाई रशियन आती है, इसको अंग्रेजी नहीं आती, और ये उज्बेक बोलता है ऑफकोर्स। चलो बच्चा, मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ बाहर, से बाद में मिलता हूँ। स्कूल के लिए आती पेपरत पीती पियत दा सेम 7 साल का बच्चा है ये। चलो बच्चा, तुझसे बाद में मिलता हूँ मैं। और भाई ये टॉयलेट था, कॉमन टॉयलेट। ये बेसिकली एक भाई किन्हीं का घर है और ये किचन था, बट मैं किचन में कभी जाता नहीं क्योंकि ये खुद ही बनाते हैं। ये एक बेसिकली लोकल घर है जिन्होंने उनको गेस्ट हाउस बना रखा है। बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली लोग हैं यार यहाँ पे। ये इनका थोड़ा बालकनी टाइप का मान लो, अच्छा खासा बड़ा घर है ये कुछ ऐसा दिखता है भाई बाहर का नज़ारा। तो भाई आज अच्छी खासी ठंडी हो रखी है क्योंकि कल रात को अच्छी खासी बारिश हुई थी। फिलहाल भाई मैं जा रहा हूँ अभी शहर को देखने के लिए, और मैं आपको बताऊंगा अरावसी की हिस्ट्री। भाई अरावसी जो कि दुनिया की सबसे 4th लार्जेस्ट लेक थी 1960 के दशक में, बट अभी वो कुछ बचा ही नहीं, टॉप 100 में भी नहीं आता। क्या कैसे हो गया? और यहाँ पे जो शिप ग्रेवयार्ड है उसको जाके देखेंगे। फिलहाल तो भाई जी चलता हूँ, ये कुछ ऐसा एरिया है। बच्चा वापस से आ गया और ये इनका पूरा अच्छा खासा बड़ा घर है भाई। हालांकि धूप निकली हुई है, बट ये एकदम बिल्कुल सा फेक सा धूप है क्योंकि अभी जो तापमान है अराउंड 5 डिग्री सेल्सियस है भाई धूप को देखने के बाद ऐसा लगता है कि काफी सही वार्म वेदर है। बट भाई देखो यहाँ के लोकल लोग भी टोपी लगा के घूम रहे हैं, कुछ ऐसा हिसाब किताब है आसपास। भाई फिलहाल मैं भी ले रहा हूँ टैक्सी, और टैक्सी लेके मैं जाऊंगा और यहाँ के शिप यार्ड को देखने के लिए, जहाँ पे काफी सारे शिप हैं जो अबैंडन शिप्स हैं, उनको जाकर देखते हैं पहले। तो भाई फिलहाल मैंने ले लिया शेयर टैक्सी और मैं जा रहा हूँ अरावसी मोन्यूमेंट के पास। तो बेसिकली भाई जो मुइनाक जो है ना शहर, वो आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले ये एक कोस्टल सिटी हुआ करती थी जो अरावसी की सिटी थी। अरावसी के पास ही ये शहर हुआ करता था और काफी बड़ा शहर था ये। हालांकि अरावसी के डिसअपीयरेंस के कारण ये शहर अब बिल्कुल सा एक सुनसान शहर हो रखा है। हाँ तो भाई सब मैं फिलहाल आ चुका हूँ अरावसी म्यूजियम के पास, जहाँ पर आपको अबैंडन शिप वगैरह देखने को मिलेंगे। ये कुछ ऐसा हिसाब किताब है, और ये एक इन्होंने प्रतिमा बना रखी है, कुछ ऐसा इलाका है भाई यहाँ पर। और ये उन्होंने म्यूजियम बना रखा है। यहाँ पे एक कैफ़े भी है जहाँ पे चाय वगैरह पी सकते हो। बट ये पहले एरिया को मैं देख लेता हूँ कि क्या है नहीं है यहाँ पर, देखने की क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद मैं जाकर कैफ़े में जाकर चाय वगैरह पीता हूँ। ठंडी हो रखी है यार थोड़ी सी ने आज। तो भाई मैं अरावसी के इस मोन्यूमेंट के पास आ चुका हूँ। ये एक काइंड ऑफ पिरामिड टाइप का है, इतना बार उन्होंने बना रखा है, और बताया गया भाई कि क्या हाल था 1960 के दौरान, अभी प्रेजेंट डेज में क्या हाल है भाई। हालांकि भाई ये वाला जो 10 साल पहले बनाया गया था, तो ये वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता, अब सिर्फ ये वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। और भाई ये जो मुइनाक शहर है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर था, क्योंकि एक मुइनाक शहर काफ़ी बड़ा शहर था। और भाई जो फिशिंग, जो मछलियों पकड़ने का काम किया जाता था, जो मछुआरे थे यहाँ पर, उनकी अच्छी खासी यहाँ पे कमाई होती थी। उनकी इकोनॉमी फिशिंग के सहारे ही, मतलब मछलियों को पकड़ने के सहारे ही चलती थी। 40 से 50 हज़ार भाई मछुआरे थे इस लेक के आसपास, और वो लोग मछली को पकड़ के अलग अलग पार्ट में बेचते थे, लेकिन उससे उतनी कमाई नहीं हो रही थी। तो भाई उस समय उज्बेकिस्तान में एक व्हाइट गोल्ड हुआ करते थे। व्हाइट गोल्ड मतलब कॉटन। तो कॉटन की प्रोडक्शन काफी चल रही थी और कॉटन का प्रोडक्शन में फायदा भी काफी हो रहा था। तो भाई सोवियत ने ये कहा कि मछली को पकड़ने से पैसे आ तो नहीं रहे हैं, तो ये जो 2 रिवर है जो इस लेक को पानी देती थी, एक थी भाई यमु दरिया और एक सीर दरिया, 2 रिवर थी, इसको जो पानी देती थी इसको हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। भाई इसका जो पानी आता था मोस्टली 80% पानी
वो आता था 2 रिवर से और 20% रेन वाटर से। और भाई ये जो पानी आता था ये काफी एवापोरेट भी हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे गर्मी इतनी होती थी समर्स के दौरान, तो काफी पानी एवापोरेट हो जाता था। तो उनको लगा ये पानी का कोई फायदा हो नहीं रहा, और उनको पता था कि अगर हम इस जो रिवर है, दोनों रिवर का अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये एक डेजर्ट बन जाएगा और यहाँ इसको कोई वाटर नहीं मिलेगा और ये जो हाल है वो हाल होगा। उनको ये हाल के बारे में पता था, लेकिन उनको लगा कि भाई ये जो पानी आ रहा है मुदरिया को, उसको हम कॉटन में यूज करते हैं। और भाई इन शॉर्ट टाइम काफी फायदा हुआ भाई। मतलब 1980 के दौरान उज्बेकिस्तान वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन एक्सपोर्टर बन गया दुनिया में, क्योंकि जो अमू दरिया का था पानी वो एकदम कॉटन फील्ड में जा रहा था, उनको कॉटन मिल रहा था, क्योंकि इस तरफ उतनी बारिश होती नहीं है। जितनी बारिश होती है भाई उससे कॉटन की प्रोडक्शन नहीं हो सकती, तो इसकी वजह से उन्होंने जो रिवर का पानी को यूज करके इन्होंने बनाया और काफी कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाया। और भाई ये बताया गया है पास्ट के बारे में कितना कितना किलोमीटर था और इसकी कैपेसिटी वगैरह, एंड अब क्या हाल हो रखा है यहाँ पे, कितने यहाँ पे एनिमल्स हुआ करते थे, कितने टाइम में प्लांट्स हुआ करते थे, वो कुछ नहीं बचा है अब। और भाई ये 1960 में ये था भाई लेक, देख रहे हो कितना बड़ा लेक था 1960 के दौरान। ये था शहर भाई मुइनाक, जहाँ पर ये फिशिंग टाउन थी। एक ऊपर था एक भाई अड़ाल। 1973 में ये हो गया कि जब उन्होंने रिवर को डाइवर्ट कर दिया, ये हाल हो रखा है। ज़्यादा नहीं गया, मतलब 13 सालों में बहुत ही कम गया, अगर देख पा रहे सब ये वाले पार्ट में गया। लेकिन भाई 87 में ये देखो मुइनाक शहर यहाँ पर है और जो पानी यहाँ तक चला गया, मतलब तकरीबन 30-40 किलोमीटर पानी चला गया। तो अगर किसी को मछली पकड़ने जाओ तो अब 30-40 किलोमीटर की ड्राइविंग हो गई थी। उसके बाद 99 में ये भाई और बढ़ गया, मतलब और डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है और पानी एकदम सूखता जा रहा है, सूखता जा रहा है, सूखता जा रहा है। 2006 में भाई ये हाल हो गया था, और भाई 2016 में ये हाल हो गया है, और 2023 है भाई, ये वाला सिर्फ पार्ट बचा है जहाँ पे मैं कल यहाँ पर जा रहा हूँ और सब कुछ सूख चुका है। ये वाला पूरा पार्ट सूख चुका है, ऊपर थोड़ा सा बचा हुआ है कजाकिस्तान में, बट मोस्टली जो पानी बची हुई है उज्बेकिस्तान के अंदर बची हुई है, और अगले 10-15 सालों में ये भी सूख जाएगा। वेल तो भाई प्रॉब्लम क्या हुई, जो सोवियत ने सोचा था वही हो रहा था कि कॉटन का प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया, काफी अच्छे खासे पैसे आने लगे, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ सोवियत का। तो प्रॉब्लम क्या हुई भाई, प्रॉब्लम ये हुई कि उनको अंदाजा नहीं था कि उनको लगा ये डेजर्ट बन जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन भाई इनको पानी नहीं मिलने की वजह से ये लेक भाई टॉक्सिक हो गया, और उसकी वजह से यहाँ पे अलग अलग तरीके गैस पाने लगे, इनकी मिट्टी थोड़ी सी बर्बाद हो गई। जैसा जो मिट्टी जो थी या जो बालू जो थी उड़ उड़ के शहर के बीच में जाने लगी भाई, उड़ने लगी, क्योंकि यहाँ पे सैंडस्टॉर्म वगैरह आता है, काफी तेज हवा चलती है। तो उसकी वजह से भाई जो कॉटन का जो प्रोडक्शन था वो एकदम डिक्रीज हो गया, क्योंकि ये जो टॉक्सिक जो चीजें थी वो उड़ के जाने लगी शहरों में जहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन चल रहा था, और उसकी वजह से उनका कॉटन प्रोडक्शन बढ़ गया। लोगों को कैंसर होने लगे, लोग कैंसर से काफी मरने लगे, क्योंकि काफी टॉक्सिक था। इसलिए भाई इस प्रोजेक्ट को लोग भाई कहते हैं साइलेंट चेरनोबिल, क्योंकि चेरनोबिल में तो वो जो ब्लास्ट हुआ था आपको पता ही होगा, आपने चेरनोबिल मूवी देखी होगी, लेकिन ये भाई एकदम साइलेंट, स्लोली एंड स्लोली एंड स्लोली लोग मरने लगे, कॉटन का प्रोडक्शन था वो बर्बाद हो गया। हालांकि फॉर शॉर्ट टर्म काफी बेनिफिट देके गया सोवियत को, बट इन लॉन्ग टर्म कोई फायदा नहीं हुआ। ये लेक भी नहीं बचा, नहीं अब मछली पकड़े जा रहे हैं, नहीं उतना खासा बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है कॉटन का। तो भाई हमें नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, मुझे समझ में आ गया। सोवियत साइंटिस्ट को लगा था कि हम नदी का जो डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं और कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। हालांकि फॉर शॉर्ट टर्म ये काम किया, बट लॉन्ग टर्म बर्बाद सा हो गया एकदम। वेल अभी भाई फिलहाल आ चुका हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये शिप ग्रेवयार्ड्स। इमेजिन करो भाई यहाँ पे पानी हुआ करती थी, अब पानी वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए जो बोट्स थी वो डेजर्ट में रह गई। अब ये पूरा बन गया भाई अराल डेजर्ट। पहले थी ये अराल सी, अब बन रखा है अराल डेजर्ट। तो भाई मेरे उस तरफ है मुइनाक शहर, जो कि काफ़ी बड़ा शहर हुआ करता था। आज यहाँ पे सब टूरिस्ट आते हैं इस अराल सी को देखने के लिए, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ से भाई तकरीबन 7-8 घंटे की ड्राइव है यार अराल सी जाने के लिए। वो मैं कल जाऊँगा अराल सी की तरफ, क्योंकि 8 घंटे की ड्राइव करके जाना पड़ेगा मुझे अराल सी, जो मुझे रियल अराल सी देखना है। मैं अराल सी मतलब इसलिए जाना चाह रहा हूँ कि जब मेरे लाइक ना पोते पोती होंगे तो मैं उनको बोल पाऊंगा कि दुनिया में एक ऐसी सी हुआ करती थी जो कि 4th लार्जेस्ट थी, अब वो है ही नहीं। तो ये एक हिस्ट्री का पार्ट है, चलो इसको सीख लेते हैं। तो भाई ये है शिप्स, पानी तो है ही नहीं तो क्या हवा में थोड़ी उड़ेगी। तो यहाँ पे पड़ा रह गया और ये बर्बाद सा हो गया, क्योंकि आसपास पानी रहा ही नहीं अब पूरा। भाई बहुत सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं इस तरह के, जरा ऊपर चढ़ के देखते हैं। इन्होंने सीढ़ी बना रखी है, कैसा हिसाब किताब है। सड़क की सीढ़ी काफ़ी स्टीप सीढ़ी है भाई। भाई साहब डर सा लगा थोड़ा। लोग कह रहे थे भाई कि इस तरह के कम से कम 1000 शिप्स बर्बाद हो गए। ये था भाई वो करता कैबिन, ड्राइवर वाला कैबिन, यहाँ पे स्टीयर वगैरह हुआ करती थी, स्टीयरिंग व्हील वगैरह। कुछ नहीं बचा है अब, ये बचा है भाई। भाई इसको लोग क्यों नहीं लेके जा रहे? हमारे बिहार में भाई ये रहता तो लोग इसको लेके जाते काट काट के और सम पापड़ी खा लेते, है ना। पता ही नहीं, जो बिहार से लेके देखो उनको पता होगा ये सम पापड़ी क्या होता है। पहले अब ये सब नहीं होता। जब बचपन में था तो भाई मैं लाइक किसी तरह के लोहे को बचा बचा के रखता था, उसको बेच के फिर से करता था गेंद, जिससे मैं क्रिकेट खेल सकूँ। अब तो यार इतने नहीं करते हैं लोग, बट जब मैं बचपन में था ये करता था मैं। तो भाई बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फ़ोटो कैसे लिया है मैंने। ये यहाँ पे 2 लड़कियाँ थी और मैंने कहा कि फ़ोटो खींच दो मेरी, तो उन्होंने फ़ोटो खींच दिया हमारी। अच्छा है भाई। और ये भाई ये जनरली मैं इसको भी काफ़ी यूज़ करता हूँ फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए जब मैं अकेले ट्रैवल करता हूँ। ये भाई चुम्बक वाला
कैमरा है, कहीं भी चिपका दो इसको चिपक जाता है। बहुत छोटा सा कैमरा है भाई, अगर मेरे हाथ से कंपेयर करो तो इस तरह का कैमरा आता है। सही है, मैं इसको तो कहीं भी लगा सकता हूँ। तो जनरली लाइक इससे मैं काफ़ी ब्लॉग कर लेता हूँ। When do you come here? When did I came here? Yes. Around 2 days ago. 2 days ago. Yes. Okay. You are the first person who speak English in this village. Um, Everybody either speak Russian or Uzbek. I'll give my YouTube to you. we are preparing English. You're preparing in English? Okay. Yes. And how old are you? I'm 16. 16. Yeah. So you study in university or school? Okay. Yeah. College. School. College. Tamay kanal da. How old are you? 22. 22. 22. Ты знаешь, каракалпакский язык чуть-чуть? Нету? Вообще. Вообще нету. Давай говори. Как говорить спасибо? Спасибо. Рахмат это Узбек. Рахмет. Нет, каракалпак. Каракалпак. How are you? Как дела? Как говори? Каракалпак. Kalaysan. А? Kalaysan. Kaleshan. Kalaysan. Kalaisha. Yes. Kalaisha. How do you say good night or like hello? Hello. Hello. Салем. Salam. Assalam. Good night. Is a Hayırlı tün. Khailutun. Hayırlı tün. Yes. Your speak is very nice. Yeah, I speak very good. Yeah. Like my pronunciation is fine. Yes, fine. I will learn Karakalpak then someday. Yes. And someday I hope we are visiting India. You want to come to India? Yes, come to. Going to India. You want to go Taj Mahal? Hmm? Taj Mahal is now Taj Mahal. Taj Mahal? Yeah? Yeah. Nice. And what's your name, guys? My name is Gulyar. Gulyar. My Yes. name is Umida. Umida. Umid. Hope. Yes, hope. You're so friendly. Thank you. You guys are so friendly too. Hey, thank you. And do you guys know how I can get a taxi from here? Taxi Korad. Central Road. There. Okay, and then from there taxi? Yes, taxi. And if you're a tourist or too expensive, Because they ask more money from tourists. yes. So how much you generally pay? 1,000, 2,000, 3,000? Duru dua tese. 2000. 2,000 so? Sum. Sum da 2,000 da? Yes. Oh my god. Wait a minute. Da da 2,000 da. No. 2000 in 2000. Sum. They take from me 10,000. Desit. 10,000. 10,000. Da. Minimum. No, from me. You come back. In When- Munak. Yeah. Hotel. Hotel, I want to make video here a little bit chuchut. Okay. Patam I go. Okay. I'll wait you. Oh, okay. Thank you. Thank you. You can guys walk. Yeah. यार यहाँ पे जो 2 लड़कियाँ थी उनसे काफ़ी अच्छी खासी बात होने लग गई। ये था भाई हिसाब किताब। बहुत सारे यहाँ पे शिप यार्ड है, 2 इधर हैं, उस तरफ भी बहुत सारे। चलो उधर से देख के आते हैं, उधर धूप भी है, इसके थोड़ा मोड़ा इसके ऊपर चढ़ेंगे। एकदम भाई इसी तरीके से पहले जनरली मछुआरों की सिर्फ हुआ करती थी, इनसे ये लोग मछलियाँ पकड़ते थे। अब तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, एकदम अबेंडन पड़ा हुआ है भाई। इस तरह के भाई बहुत सारे पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने सिर्फ ला रखा है। अभी जब जाएंगे हम लोग अराल डेजर्ट, मतलब अराल सी जो कि सूख गया उसको कहते हैं अराल डेजर्ट। अराल डेजर्ट में भाई काफ़ी है, सुना है कि हज़ारों ऐसे अबेंडन पड़े हुए हैं। तो भाई जब सोवियत ने जो रिवर को डाइवर्ट किया था, उन्होंने सिर्फ एक बात को कंसिडर किया था कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है। इसके इकोसिस्टम पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, नहीं उन्होंने ध्यान दिया कि इसके क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, बट हाँ प्रोडक्शन बढ़ाया, बस एक ही यहाँ से फ़ायदा निकल पाया उनका, और बाकी सब कुछ घटा ही दे के गया। बहुत ही फेल प्रोजेक्ट था ये भाई। एक और आ गया मैं यहाँ पर चल के 2-3 लेवल का यहाँ पर पड़े हुए इस तरह के भाई सिर्फ बोर्ड जो बोलो आप, मतलब जंग लग गया ना, वो क्या हाल हो रखा है, छेद कर रखे हैं भाई 50-60 सालों से इसी तरह यहाँ पे पड़ा हुआ है। और इस तरह के बहुत सारे हैं भाई अबेंडन शिप्स ना, बहुत सारे बड़े इस तरह के। तो भाई एक्चुअली मैं एक चीज़ और देख रहा था, यहाँ के लोग भी एकदम पता नहीं इंडिया की तरह है क्या नहीं है, लव वगैरह इस तरह नहीं। इंडिया में आप जाओगे टॉयलेट वगैरह में ट्रेन के तो लिख रहते हैं आई लव मोहक, आई लव ये, आई लव वो। यहाँ पे लोगों ने लिख रखा है एकदम पूरा एकदम भर के, शिप के अंदर शिप के बाहर हर जगह लिख रखा है। वहाँ भी देखा था मैंने, 2 यहाँ पड़े हैं भाई, एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, और एकदम पूरा जंक लग गया है इसको। अच्छा हो सके ये घूम जाए, बट भाई सामना घूमने वाला ये कुछ ऐसा हिसाब किताब है। और ये इसके अंदर का नज़ारा, ज़्यादा चढ़ा जाए इसके अंदर भाई बड़ा डर लगता है यार, इससे ना कट गया ना तो अपने टेटनस की सुई लेनी पड़ सकती है। ओह ये भाई अंदर का नज़ारा, यहाँ पे आई थिंक मशीन वगैरह हुआ करती थी, मशीन वगैरह सब खोल के ले गए हैं भाई। सिर्फ उन्होंने जो स्ट्रक्चर है इसको छोड़ रखा है। और क्यों नहीं इसको बेच क्यों नहीं देते हैं, इतने पड़े हुए हैं, इसका कुछ बेच दे और कुछ यूज हो जाए। शेयर प्लस बैक उन्होंने लिख रखा है, मियाँ 26/4/19 में आई थी मियाँ जी यहाँ पर। ये कौन सी मियाँ है, मियाँ खलीफा तो नहीं। तो भाई लोग कहते हैं ना कि दुनिया का जो सबसे डेंजरस एनिमल है वो हिप्पो है, लायन है, या तो फिर टाइगर है। मेरे को लगता है दुनिया का सबसे डेंजरस एनिमल है भाई वो ह्यूमंस है।
हमसे ज़्यादा डेंजरस दुनिया में कुछ है ही नहीं। कितनी अच्छी बड़ी लेक को एकदम बर्बाद कर दिया। क्या ही बचा यहाँ पे, पानी वगैरह था, एकदम जंगल हो रखा है। एकदम जंगल भी तो छोड़ो, पूरा एकदम डेजर्ट हो रखा है, बालू बालू हो रखा है। एकदम डेजर्ट बना दिया उन्होंने लेक को, डेजर्ट। बताओ, एक रेगिस्तान बना दिया, जो कि पहले ये दुनिया की 4th लार्जेस्ट लेक हुआ करती थी। तो भाई इसी रेगिस्तान से मैं कल जाने वाला हूँ एकदम अडालसी को, जो भी छोटा सा पार्ट बचा है अडालसी का, इसको जगह जाकर देखने के लिए। इसी डेजर्ट में भाई तकरीबन 7-8 घंटे की ड्राइव है। अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ का क्या बचा है आजकल अडालसी में। तो भाई यहाँ चलने का समय आ चुका है। आपको मैं और दिखा देता हूँ। सारे यहाँ पे जो पढ़ रखे हैं लोगों ने, प्यार वगैरह की बातें लिख रखी है, देख रहे हो। अताबेक लव प्लस दियाना, आई लव यू, हर जगह लिख रखा है इन लोगों ने। लव हजामत 2006 गुलदाना। तो यहाँ पर भी आके एकदम ये लिखने की जगह हो चुकी है एक्चुअली ना, आशिकों की जगह हो गई ये पूरा एकदम। यहाँ क्या कि अपना नाम लिखो, इस नहीं यूरोप में लिखते हैं, लगाते हैं ताला। यहाँ पर अपना नाम लिखोगे तो आपका जो रिलेशनशिप है काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। वो जो लड़की तो वो बता रही थी मुझे, तो इसलिए मैंने उससे पूछा था कि यही बात है। मैंने कहा यही बात है। मैंने कहा ठीक है। अब भाई मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, यहाँ से निकलता हूँ। ये था सारा यहाँ का हिसाब किताब। तो भाई ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से, क्या भाई मस्त सनसेट हो रहा है इधर, और ये सारे शिपरेक्स थे इधर, और भाई कुछ शिपरेक्स उधर है। ये है मोइनाक शहर, और मैं यहाँ से चल रहा हूँ अब शहर की तरफ। ये था मॉन्यूमेंट जो मैंने आपको दिखाया। ये कुछ साइड में अभी लोगों के बैठने के लिए जगह बना रखी है। ठीक ठाक जगह लगा मुझे, ये वर्थ था। और भाई यहाँ पे कोई एंट्री फी वगैरह नहीं है, कोई टिकट वगैरह नहीं देना पड़ेगा, आप आके देख लो, सही है लगा मुझे ये। तो भाई उन दोनों लड़कियों ने मुझे ये बताया था कि तुमसे टैक्सी ड्राइवर ने ज़्यादा पैसे ले लिए, क्योंकि मैंने भाई इनको दिए 10,000 लोकल करेंसी यहाँ आने के, जो कि बनते हैं भाई तकरीबन 60 रुपये। बट ये कहे कि आप तुमको सिर्फ 10-15 रुपये देना है। तो ये दोनों एक्चुअली वहाँ वेट कर रही है क्या? मेरा यही दोनों है क्या? अच्छा यही दोनों है, वेट कर रही है एक्चुअली भाई। अच्छा मुझे लगा था कि ये लोग चली जाएगी, लेकिन ये कोई वेट कर रही है। और भाई इस तरफ हो रहा है सनसेट, और ये कुछ भाई रोड्स हैं, सुनसान सा रोड। इस तरफ थे भाई शिपरेक, ये देख सकते हो दोनों शिपरेक यहाँ पर पड़े हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो भाई इन दोनों के साथ मैं जा रहा हूँ फिलहाल, हम लोग टैक्सी लेने के लिए जा रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कुछ खाना पीना खाता हूँ। ये शहर भाई छोटा सा शहर है भाई, ये देखो। व्हाट इज दिस अतकाक? Textile Munak. टेक्सटाइल मुनाक Yes. ट्रांसलेट कर रही है ये। Selling their people. People selling their. हाँ फॉर सेलिंग, आई थिंक वही Yes. कुछ ये मार्केट टाइप का यहाँ पे सेल कुछ बेचने के लिए। इसको इतनी अच्छी अंग्रेजी आती नहीं, और रशियन मेरी आपको पता है एकदम उतनी भी अच्छी है नहीं, उसको भी इतनी अच्छी रशियन नहीं आती। तो ये जो लैंग्वेज बोलती है उसका लैंग्वेज का नाम है काराकलपाक लैंग्वेज। किसी को कुछ सिखाया। हाउ डू से थैंक यू इन काराकलपाक? रहमत Rahmiat. एंड हेलो हाउ आर यू? How are you? Salam. सलियम हाउ आर यू? How are you? Kalesan. कलेजान Kalesan. Kalesan. it's good. क्लेजन, नाइस। आई होप भाई याद रखूंगा। एक्चुअली भाई ना एक बात मैंने नोटिस की कि भाई काराकल के पार्क के लोग ना, जैसे कि लाइक जब मैं बिहार से हूँ, तो कोई अगर बंदा बिहार से आता है तो कोई बंदा मुझसे पूछता है आर यू बिहारी, तो मैं बोलूँगा हाँ मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार से हूँ। या कोई पूछेगा आर यू इंडियन, मैंने कहा मैं इंडियन हूँ। बट यहाँ के लोग थोड़े ना ये है कि अगर बोल दूँगा कि आर यू उज्बेक, तो बोलते हैं नहीं हम काराकल पार्क के हैं, हम काराकल पार्क उज्बेकिस्तान का नाम ही लेते हैं। जो काराकल पार्क का जो एरिया है भाई वो अलग होना चाहता है उज्बेकिस्तान से, तो थोड़ा इसलिए इसको ऑटोनोमस रीजन कहते हैं। और जो भी है ये भाई इस तरह के कुछ घड़े हैं यहाँ पे, लोकल घड़े। ठंड भी हो रखी है भाई, मेरे हाथ से जम से एकदम लाल हो रखा है मेरा हाथ, और सनसेट हो चुका है। ये कुछ आसपास का नज़ारा है भाई। तो भाई इन दोनों के साथ मैं चल ही रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ी शहर वगैरह दिखा रही थी। ये भाई एक वेडिंग हॉल है, ये दिखता है भाई कुछ ऐसा वेडिंग हॉल, कैफ़े दावलत नाम है इस जगह का। और भाई ये है काराकल का पाकिस्तान का फ्लैग। जो राइट साइड में देख रहे हो भाई काराकल पाकिस्तान का फ्लैग है, जो लेफ्ट साइड में उज्बेकिस्तान का फ्लैग है। ये कोई गवर्नमेंट हाउस है इसलिए यहाँ पे दिखेगा आपको। हालांकि अब भाई आपको एक बात मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपको उज्बेकिस्तान का फ्लैग उतना ज़्यादा दिखेगा नहीं, यहाँ पे इसलिए दिखा क्योंकि ये गवर्नमेंट का हाउस है। तो यार सच में मतलब ये थोड़ा रियली ऑटोनोमस हो रखा है कि ये लोग अलग होना चाहते हैं, बट पता नहीं अलग होकर क्या करेंगे। छोटी सी तो जगह बनेगी इनके लिए, इनकी पॉपुलेशन ही बहुत कम होगी, तो अलग देश क्यों बनना चाहते हैं समझ नहीं आ रहा। ये भाई साहब हैं एक कैफ़े टाइप का, और ये सब हिसाब किताब है यहाँ पे अड़ाल लिख रखा है इन लोगों ने। और ये दोनों जो मुझे घुमा वगैरह रही थी। और ये भाई एक कैफ़े है, तो जाके जितना कुछ खाना पीना खाते हैं यहाँ पे। एक क्लॉक टावर बना रखा है इन लोगों ने। और भाई ये यहाँ की यूनिवर्सिटी है यार, छोटे से गांव में भी मान के चलो
अच्छा खासा बना रखा यूनिवर्सिटी, बास्केटबॉल वगैरह के लिए भी जगह है भाई। ये तो सही रखा दिख रहा है, ज़रा जाके अंदर दिखता हूँ। तो भाई यूनिवर्सिटी बंद हो रखा था, इसलिए उन्होंने मुझे जाने से मना कर दिया, बोला कि नहीं अभी बंद हो रखा है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े शहरों में। ये दिख रही थी ऐसे कुछ भाई, और यहाँ पर भी स्ट्रीट लाइट है सिर्फ भाई इसी रोड पे है, जो कि ये शहर एकदम लास्ट शहर है। ज़रा क्रॉस कर लिया जाए और मैं टैक्सी लेके जा रहा हूँ, कुछ खाना पीना खाऊंगा और इस वीडियो को फिर यहीं पे समाप्त कर दूंगा। तो भाई ये ले लिया मैंने टैक्सी, लोकल टैक्सी, और जा रहा हूँ इस लोकल टैक्सी में। ये दोनों दीदी अभी तक जा ही रही है। जब उसका भाई इसको सुनाई नहीं पड़ा। ये भाई मॉस्क की बात कर रही थी। अच्छा खासा देखने में अच्छा लग रहा है मॉस्क। ये तो ना? ये काइंड ऑफ खीवा टाइप का बना रखा है इन्होंने मॉस्क। ये आसपास का नज़ारा है और अभी मैं जा रहा हूँ अपने गेस्ट हाउस। तो भाई मैं आ चुका हूँ फिलहाल यहाँ का इकलौता कैफ़े, जहाँ पे आपको खाना पीना मिल सकता है। एक फास्ट फूड वाला प्लेस था, मैंने कहा फास्ट फूड तो नहीं खाऊंगा मैं, कुछ लोकल खा के जाता हूँ, क्योंकि कल मेरा लास्ट डे रहेगा इस कंट्री में, तो कुछ लोकल खाना पीना खा के निकलता हूँ। उस तरफ मेरा कहीं गेस्ट हाउस है और क्या भाई मस्त सनसेट हो रहा है ना अभी। ये भाई कैफ़े है, लायन कैफ़े नाम है। उस लड़कियों ने यही वजह बताया कि लायन कैफ़े तुम चले जाना। मैं भाई आ चुका हूँ कुछ खाना पीना खाने के लिए यहाँ से।